नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, वह, राम, दिल्ली, लोटा, पंकज, पुस्तक आदि। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा विकार के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। जैसे सर्व, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम आदि। तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दही, दधि, सांप, सर्प, गांव, ग्राम, सच, सत्य, काम, कार्य आदि। देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योगऋण शब्द। ऋण शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी उसको तोड़ने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे दिन, इसको अलग करने से कोई मीनिंग नहीं होगा, दी न। रात, सूर्य, कमल, हाथ आदि। यौगिक शब्द। यौगिक यानी योग से बनने वाला, जोड़ से बनने वाला शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। जैसे भोजनालय, विद्यालय, कार्यालय आदि। योगऋण शब्द। योगऋण शब्द भी 2 शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं, परंतु ये अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज। पंकज कीचड़ के लिए बोला जाता है, कीचड़ में उगने वाला फूल के लिए बोला जाता है, कमल के लिए। जलज, लंबोदर आदि। विकार के आधार पर शब्दों के भेद। विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि लिंग, वचन तथा काल की दृष्टि से इनमें विकार उत्पन्न होता है, यानी इसका रूप बदल जाता है।
अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते तथा हर स्थिति में ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी होते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, हाय, आह और पर, क्योंकि, तो, सुबह, इसलिए, धीरे, वहां आदि। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना, घर, विद्यालय, पुस्तक, कार आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है उनसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे हमल, लमक, टमक, उल्टा आदि। धन्यवाद।